नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद हो कि अच्छे होंगे। आते हैं अपने प्रश्न पर। वेन डायग्राम का आपको प्रश्न ज़्यादातर संबंध निकालने को देगा और वेन अरेक्स का प्रश्न है ये आपको। तो देखते हैं पहला प्रश्न में आपको क्या दिया है। दिया गया प्रश्न में सरसों, जौ, आलू में संबंध दर्शाता है। देखिए तीनों का आपको संबंध बताना है। बैंक और एसएससी रेलवे में 2000 आपको 4 में पूछा है। तो आपको कैसे निकालना है ये भी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपका सरसों हो जाएगा, ये सरसों हो गया और ये आपका जौ हो गया। जौ के बाद आपका जो हो जाएगा आलू हो जाएगा। ये तीनों आपका अलग अलग, आलू अलग चीज़ है, जौ अलग चीज़ है। गेहूं के बीच में होता है उसी को जौ बोलते हैं। आज सरसों भी अलग है। तीनों अलग अलग देखेंगे आपको आंसर में कौन सही है। आपका ए गलत है, बी आपका सही है और सी भी गलत है और डी भी गलत है। आपको दूसरे प्रश्न में दिया गया प्रश्न में हाथी, भेड़िया, पांसु में संबंध दर्शाते हैं। कैसा संबंध दर्शाते हैं ये पूछ रहा है। बैंक एसएससी 2008 में आपको पूछा ये। तो देखिए आपका सबसे पहले ये पांसु हो जाएंगे। ये जो है ये पांसु का घेरा लगाएगा और पांसु के अंदर आपको भेड़िया भी आएगा और हाथी भी आएगा। ये हाथी हो गया और ये भेड़िया हो जाएगा। दोनों पांसु हैं। देखेंगे आंसर में कौन आपका सही दिया है। ए गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत, आपका डी सही हो जाएगा। देखिए अब तीसरे प्रश्न में आपका दिया है। दिए गए प्रश्न में धातु, लोहा, क्लोरीन में संबंध दर्शाता है। आपको एसएससी रेलवे 2002 में पूछा था। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। धातु और लोहा तीन को जब भी देगा तो कभी कदार आपको 4 भी दे देता है। तो देखिए ये आपका धातु हो जाएगा और धातु के अंदर हम लोहा को धातु भी बोलते हैं। आप धातु के अंदर आपका लोहा हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन अलग चीज़ है। देखिए इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, संबंध इस तरह से दर्शाएगा। देखेंगे आपका कौन सही है। आपका ए सही है और आपका बी गलत है और सी भी गलत है, डी भी गलत है। देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या लिखा है। चौथा प्रश्न में आपको लिखा है कि दिया गया प्रश्न में स्तनधारी गाय कौवा में आपको संबंध दर्शाता है। देखिए आरआरबी में 2009 में ये प्रश्न पूछा था, जब स्तनधारी और गाय और कौवा तीनों को आपको दे दिया है तो आप भुला जाएंगे कि स्तनधारी किसे कहते हैं। स्तनधारी किसे कहते हैं। इसको आप गाय का ही घेरा ये लगाएगा, गाय इसी में रहती है। गाय को हम क्या बोलते हैं, सारे गाय को हम स्तनधारी बोलते हैं। स्थानधारी बोलते हैं। सारे गाय को क्या बोलते हैं, स्थानधारी बोलते हैं। और ये जो कौवा है ये अलग हो जाएगा, कौवा पंछी है इसलिए। देखिए इस तरह का आपका ग्राफ बनाएगा, आप कहीं भी देख सकते हैं वीडियो में इसी तरह का बनेगा। तो आपका ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा और सी भी गलत और डी भी गलत। अब अगले प्रश्न में देखते हैं। पांचवा, दिया गया प्रश्न में महिला, माँ और विधवा लिखा है में संबंध दर्शाता है। एसएससी रेलवे 2010 में ये प्रश्न को पूछा है और बनाइए। देखिए आपको ये सारे महिला हम बोल सकते हैं, ये सारा महिला हो जाएगा और महिला के अंदर आपका माँ हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कुछ माँ और कुछ महिलाएं विधवा हैं, ये आपका विधवा का बन जाएगा। इसी तरह आपका संबंध तीनों का बनेगा और देखेंगे आपको कौन सही है। ए गलत है और बी आपका सही है और सी भी गलत, डी भी गलत। आपका ये विधवा काटेगा, कुछ कुछ विधवा हैं। अब छठवां जो प्रश्न है, आपको दिया गया प्रश्न में लेखक, शिक्षक, पुरुष से संबंध दर्शाता है। कैसा संबंध दर्शाता है। आपको एसएचएल और एनटीपीसी 2011 में प्रश्नों को डाल दिया था। देखेंगे कैसे बनेगा। आपका ये लेखक हो जाएगा। लेखक के बाद हम बोल सकते हैं सारे शिक्षक लेखक नहीं है और कुछ शिक्षक लेखक हैं और कुछ लेखक शिक्षक हैं और ये दोनों जो हैं ये दोनों पुरुष हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, ये दोनों पुरुष हैं। कुछ पुरुष लेखक हैं, कुछ पुरुष शिक्षक हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और देखेंगे कौन आपका उत्तर में सही है। आप उत्तर में देखते हैं आपका ए गलत है और बी भी गलत है, आपका सी सही है और डी गलत। देखिए अब आपको आते हैं कौन प्रश्न पर, सातवां प्रश्न में क्या लिखा है। दिया गया प्रश्न में केरल लिखा है और बिहार भारत में संबंध दर्शाता है। आपका केरल एक राज्य है, उसे हम केरला बोलते हैं।
केरला क्या है? केरला आपका एक राज्य है। आपका केरला हो जाएगा बिहार और भारत। तो देखिए आपका कैसा बनेगा संबंध दर्शाता है। ये आपका भारत हो जाएगा और भारत के आपको अंदर कंट्री के अंदर आपका ये दोनों राज्य हो जाएगा। ये केरला हो जाएगा और ये एक बिहार हो जाएगा। आपको अलग-अलग होगा, देश के अंदर है अलग-अलग है, एक ही में नहीं है। तो देखेंगे कौन आपका सही है। आपका ए गलत है और बी आपका सही है और सी गलत और डी भी गलत। देखिए 8वां प्रश्न में दिया गया प्रश्न में ऑटोमोबाइल और कार मोटरसाइकिल में संबंध दर्शाता है। आपको एसएससी रेलवे में 2001 में प्रश्नों को डाल दिया था। देखिए जो ऑटोमोबाइल है ना, ये कार और मोटरसाइकिल में ऑटोमोबाइल जो आपको देखते होंगे स्विच चलता है उसी को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। वो ऊपर नीचे जा आता है और मीटर बताता है, मीटर जो चेक करता है उसी को ऑटोमोबाइल बोला जाता है। तो वह दोनों में अनलेबल रहता है, इसीलिए आपका जब भी बनेगा अगर आप ऑटोमोबाइल के अंदर दोनों होगा। ये ऑटोमोबाइल हो जाएगा आपका और आपका ये कार हो जाएगा और ये मोटरसाइकिल हो जाएगा। ये दोनों अलग-अलग बनेगा और इसी के अंदर में रहेगा। तो उत्तर में देखते हैं आपका कौन सही है। आपका ए गलत है और आपका बी गलत है और सी आपका सही है और डी भी गलत है। 9वां प्रश्न में आपको क्या दिया है? इसमें लिखा है कि दिया गया प्रश्न में ईंट, मकान, पुल में संबंध दर्शाता है। कैसा संबंध दर्शाता है? एसएससी रेलवे में बैंकों में भी 2014 में ये प्रश्नों को डाल दिया था। तो देखिए जो ईंट है और मकान, पुल, ईंट से हम जानते हैं कि मकान बनते हैं और पुल का भी निर्माण होता है। तो ये आपका ईंट हो जाएगा। ये आपका ईंट हो गया और ईंट से वो बोल सकते हैं कि सारे ईंट से मकान थोड़ी ना बनती है, कुछ और चीज़ भी बन सकती है। तो बोलेंगे कुछ ईंट से मकान के निर्माण हुआ और कुछ ईंट से पुल का भी। ये देखिए आपका ईंट हो गया और ईंट से आपको कुछ पुलें बनती है और कुछ मकानें बनती है। लेकिन मकान से भी कुछ ईंटें बनते हैं और पुलें बनते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं इसी तरह का करा बनेगा और अब देखेंगे उत्तर में आपका कौन सही है। आपका ए गलत है और बी भी गलत है और सी आपका सही है और डी गलत है। ज़्यादातर आपको पढ़िए, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आते हैं।